अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। क्या बात है, आज दोस्त जो है फेसबुक पे कम आ रहे हैं जनाब। ये दोस्तों बताइएगा कि आवाज़ आ रही है। इसके बाद मैं आपको एक नुस्खा बताने वाला हूँ। जी मिर्ज़ा शर्जील साहब, सर बताइए, आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किए थे, आज उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। ज़्यादातर दोस्तों ने पूछा था कि जी हमारे कबूतर कमज़ोर हो रहे हैं, बूटा फ़ारूक भाई कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे इन पर कंट्रोल किया जाए। कबूतर कमज़ोर क्यों होते हैं, इसकी दो तीन वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे कबूतरों को ताव लग जाना, कबूतर के पेट के अंदर कीड़े हो जाना, या अपना लकवा झूला हो जाना, इससे जो है कबूतर कमज़ोर होते हैं। तो इनके लिए एक दो मेडिसिन बताऊंगा मैं, इंशाल्लाह आप सब भाइयों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सॉरी, गल्फ़ वाले भाइयों के लिए पहले भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि जनाब औरनिताब एक टैबलेट है, वो इस्तेमाल करें। कबूतर के सोकड़े के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया वाले भाइयों के लिए जेंटल सिरप जनाब। सबसे पहले आपने कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। मिसाल के तौर पे आप जब दाना डालते हैं कबूतरों को, तो आपकी नज़र कबूतरों पे होनी चाहिए कि कौन सा कबूतर दाना खा रहा है और कौन सा नहीं। जो कबूतर दाना ठीक से नहीं खा रहा, इसका मतलब है उसको कुछ प्रॉब्लम है। सोकड़े की भी शिकायत हो सकती है और उसके पेट के अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। उसको चेक करें और तकरीबन 6 महीने में, साल में 2 मरतबा कबूतरों की डिवर्मिंग ज़रूर किया कीजिए। उनके पेट के कीड़ों के लिए दवा ज़रूर इस्तेमाल किया करें ताकि आपके कबूतर सेहतमंद रहें, किसी किस्म की कोई कमज़ोरी वगैरह ना हो। तो उसकी कमज़ोर होने की वजूहत मैंने आपको बता दी, या तो ताव लग जाना, या कबूतर के पेट के अंदर कीड़े होना, या क्या नाम है उसका, लकवा झूला हो जाना। तो पाकिस्तान वाले भाइयों के लिए जनाब जेंटल सिरप आपने कैसे यूज़ करना है, तकरीबन आपने 3 लीटर पानी में एक शीशी डाल दें। अगर थोड़े हैं तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी में आधी शीशी जेंटल सिरप डाल के कबूतरों को जब आप दाना दे देते हैं तो उसके बाद वो पानी उनके सामने रख दें, पेट भर के पीने दें। एक ही दफ़ा पिलाना है आपने। तो इससे इंशाअल्लाह उनके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक कबूतर है तो उसके लिए आपने उसको पहले थोड़ा सा गुड़ दें बग़ैर पानी के, और आधी शीशी जेंटल सिरप दें। इससे भी इंशाअल्लाह उसके पेट के कीड़े साफ़ होंगे। ऐसे कबूतर एक तो मस्ती नहीं करते, दूसरा जोड़े वाले जो हैं वो बच्चों को ख़ुराक भी नहीं देते ठीक से। तो इसके लिए आपको उनकी 6 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद डिवर्मिंग ज़रूर करवानी चाहिए ताकि आपके कबूतर सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। आप जो दाना, इतना अच्छा दाना डालते हैं, आधा हिस्सा तो वो कीड़े जो होते हैं वो खा जाते हैं, को खुराक लगने नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता उनके जो सीने की हड्डी पे गोश्त होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और सोकड़े की हालत आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर सूखता जाता है। ये जो बीमारी है एक लॉन्ग टाइम तक भी चलती है। सोकड़ा 1 साल से ऊपर तक भी चलती है। उस कबूतर में ये खामियां हो जाती हैं कि वो एक तो ना एक्टिव है, ना मस्ती करता है, ना कबूतरों में ठीक से बैठता है। अगर अंडे बच्चे कर भी दिए तो बच्चों को
खुराक ठीक से नहीं दे पाता है तो सुस्त रहता है, बहुत डालना थोड़ा कम कर देता है। अव्वल तो उसमें ये हिम्मत ही नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए गल्फ़ वाले जो अरब कंट्रीज़ में दोस्त हैं उनके लिए मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया, आज फिर कर रहा हूँ जी। उर्नी ताब ये बहुत अच्छी दवा है। मेरे पास अब भी बहुत पुराने कबूतर पड़े हैं जिनको सोकड़ा हुआ था, तो उनको मैंने सिर्फ 3 गोलियाँ दी उर्नी ताब, 2 गोली लगातार, मसलन एक आज दी, एक कल दी, एक दिन फिर छोड़ के तीसरी दी, तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनके हाजमे में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, खाना पीना कबूतर ठीक करने लगा, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो गई। तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ऐसे कमज़ोर कबूतर जो सोकड़ा नुमा होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो मैं माज़रत चाहूँगा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, किसी के लिए कैमरा नहीं ऑन कर रहा, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए कैमरा मैं नहीं ऑन कर रहा। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था चलो एक छोटी सी वीडियो बना के तमाम दोस्तों तक शेयर कर दूं। उन ज़्यादातर बंदों का यही सवाल था कि जी हमारे कबूतर कमज़ोर हैं, किस वजूहात की बिना पे कमज़ोर हैं। तो मैंने वजूहात बता दी हैं, या तो उनके पेट में कीड़े हैं, या उनको ताव गर्मी से लग गया, या फिर उनको शिकायत हो रही है लकवा झूला की। तो इसके लिए मैंने मेडिसिन बता दी है सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है इसलिए, तो बता दिया मैंने। जेंटल सिरप पाकिस्तान में आम मिल जाता है, सस्ता सा है और अच्छा भी है। बच्चों के कीड़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है जेंटल सिरप। तो आप अपने कबूतरों को दें, इंशाल्लाह आपके कबूतरों के पेट के कीड़े भी ख़त्म होंगे और आपके कबूतर भी सेहतमंद होंगे। यहाँ हम जो आउट कंट्री में, यहाँ तो एक से एक बढ़ के मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन अपने यहाँ इस तरह से आम मेडिसिन नहीं मिलती। इसलिए मैं ये काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पे बता रहा हूँ कि जेंटल सिरप का जो है इस्तेमाल करें। तकरीबन साल में 2 मरतबा आपके कबूतर बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी। आपके कबूतर मस्ती करेंगे, उड़ेंगे, अंडे बच्चे भी ठीक से करेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। तो जाते जाते ये कहूँगा, मेरा यूट्यूब पे चैनल है बूटा.फारूक, वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सकें। इसके अलावा मेरा पेज है फेसबुक पे, पिजन लवर टिप्स ट्रिक्स, वो भी लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि नए कबूतर परवर दोस्तों तक भी मेरी तमाम वीडियोस और कुछ थोड़ी बहुत मालूमात पहुंच सकें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको परवाज़ के लिए 1-2 नुस्खे बताऊंगा, बस टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं आप दोस्तों तक वो नहीं पहुंचा रहा। इंशाल्लाह जल्दी आपको कबूतरों को हिट लगवाने के लिए जो नुस्खा दिया जाता है वो भी बताऊंगा, और एवरेज वाला नुस्खा वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपके बदमाश कबूतर हैं, मिसाल के तौर पे आपके कबूतर जो उड़ते नहीं हैं, बदमाशी करते हैं, उनके लिए एक देसी नुस्खा बताऊंगा। उसके देने से इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर उड़ेंगे, ठापे नहीं मारेंगे, आसमान में जाएंगे, बंद होंगे, उड़ेंगे, टाइम करके आएंगे जी। अब जाते जाते मैं थोड़ी जिन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं उसका जवाब दे लूँ, सॉरी। ये जो भाई ऑनलाइन है सब के लिए मेरा बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम सलाम जुनैद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? रैद अल खज़ई, क्या हाल है भाई? ठीक, कैफल हाल? कोइस बेग कबूतर, क्या हाल है जी? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद, ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह काफ़ी लोग। हाँ जी राजा मुदस्सर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। कोई लाइक कमेंट्स भी कर दिया करें सर। जिन जिन भाइयों ने सलाम दिया, वालेकुम सलाम जी। सर चौधरी कामरान कामी साहब, यहाँ मैंने कबूतर नहीं रखे हुए,
नहीं तो आपको ज़रूर दिखाता है जी। बिलाल जाऊ जू पता नहीं क्या लिखा है, बिलाल जू जी सर, ये इंशाल्लाह आपको इंडिया से भी मिलेगा। जो भाई लाइक कमेंट्स कर रहे हैं सबका बेहद शुक्रिया। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई उस्ताद बूटा फारूक।